नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ही देख लिया होगा कि आज हम कैलकेरिया फास्फोरिका की बात करने जा रहे हैं। कैलकेरिया फास्फोरिका एक्चुअल में होता क्या है और कैलकेरिया फास्फोरिका का लोग इस्तेमाल जो है जब बच्चे के दांत निकलने होते हैं या बच्चे के दांत जो है देर से निकलते हैं तो उस समय जो है कैलकेरिया फास्फोरिका टैबलेट्स का वो इस्तेमाल करते हैं। पर क्या जो है केवल ये बच्चों के लिए ही टैबलेट्स होती हैं या फिर बड़े और बुजुर्ग लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए किया जाता है और इसकी प्रॉपर डोज़ क्या होती है और डोज़ के अलावा क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो हम इन सब चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कैलकेरिया फास्फोरिका बेसिकली जो है एक कैल्शियम सप्लीमेंट होता है। तो जिन लोगों में भी कैल्शियम की कमी होती है उनको जो है कैलकेरिया फास्फोरिका दिया जा सकता है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इसका जो है बहुत छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टीनेजर्स भी इस्तेमाल करते हैं, एडल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ओल्ड एज जो पर्सन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सप्लीमेंट है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का रोल जो है वो क्या होता है, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा भी कैल्शियम का बहुत सारा रोल होता है हमारी बॉडी में। हड्डियों में और हमारे टीथ में कैल्शियम का डिपॉजिशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो है लोग बोलते हैं कि कैल्शियम जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए और जो है आपके दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। लेकिन कैल्शियम जो है इनके अलावा जो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपके जो नर्व्स हैं यानी नसें हैं उसमें जो है सिग्नल भेजने में भी कैल्शियम का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा कैल्शियम जो होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि जब किसी को चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस समय जो है ब्लड को क्लॉट करने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है आपका हार्ट जो रिदम करता है यानी हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है तो उसमें भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये मेजर रोल होते हैं जो कैल्शियम प्ले करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा कैल्शियम का और कई सारा रोल होता है, लेकिन ये जो है ये मेजर रोल होते हैं। अब क्या होगा कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तो सबसे पहले बच्चों में देख लेते हैं। बहुत छोटे बच्चों में, जो बच्चे छोटे हैं उनके दांत जो है देर से निकल रहे हैं तो वहाँ पर जो है कैलकेरिया फास्फोरिका जो कि एक कैल्शियम सप्लीमेंट है इसको दिया जाता है। इससे होता क्या है कि उनके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ता है और उनके दांत जो है वो ईज़िली जो है निकलना शुरू होने लगते हैं, यानी कि जो टीथ है वो डेवलपमेंट उनका अच्छे से होने लगता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत नहीं होती क्योंकि उनका ब्लड कैल्शियम लेवल कम होता है। तो जब ये कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो जो है उनकी हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं। और इसके अलावा मैंने जो और सारे इसके इस्तेमाल बताए हैं, जैसे उनका जो हार्ट है उसके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कैलकेरिया फास्फोरिका लेने से उनका हार्ट रिदम भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरी बॉडी में अच्छा बने रहता है, ब्लड की क्लॉटिंग अच्छी बनी रहती है। तो बहुत सारे इस्तेमाल जो है ये कैलकेरिया फास्फोरिका जब बच्चों को देते हैं, छोटे बच्चों को, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए। तो इसलिए जो है जनरली लोग खुद जाकर जो है कैलकेरिया फास्फोरिका टैबलेट जो है किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इसके अलावा जो है कैल्शियम की कमी से जो है शरीर में बहुत सारे बच्चों के नेल्स यानी जो उँगलियों के नाखून होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। हेयर लॉस भी होता है अगर कैल्शियम की कमी होती है। तो अदर सप्लीमेंट के साथ में जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है हेयर लॉस को, यानी बाल अगर किसी के झड़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए। इसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी किसी के शरीर में होती है तो उससे होता क्या है कि नर्व्स जो है एक नर्व दूसरे नर्व को सिग्नल नहीं भेज पाती, जिसकी वजह से जो है फिर उसमें जो है सीजर्स की प्रॉब्लम आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
कि उनको मिर्गी की समस्या है या फिर उनको झटके आते हैं, तो कैल्शियम की कमी से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारा उपयोग होता है कैल्शियम का। कैल्शियम की अगर कमी बच्चों में हो जाए, रिकेट्स भी हो सकता है। बड़ों में भी अगर कैल्शियम की कमी है तो उससे ये कई सारी समस्याएँ जो है आ जाती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का जब केस होता है, यानी कि जब ओल्ड एज पर्सन होता है, तो उसमें जो है हड्डियाँ तेज़ी से गलना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी कैल्शियम सप्लीमेंट जो है दिया जाता है। और कैलकेरिया फास्फोरिका का क्योंकि कोई नुकसान नहीं होता, तो इसको जो है आसानी से दिया जा सकता है। क्योंकि कैलकेरिया फास्फोरिका एक होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती है, तो इसको जो है कोई भी आसानी से मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसके बहुत सारे उपयोग होने के कारण जो है लोग इसको समझते हैं कि केवल जो है बच्चों में अगर टीथ का डेवलपमेंट देरी से हो रहा है, बच्चों में दाँत देरी से निकल रहे हैं, तो उस समय जो है कैलकेरिया फास्फोरिका का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि इसका केवल दाँत निकलने में ही उपयोग नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसको ना केवल छोटे बच्चों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसको जो है टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एडल्ट और जो है बुज़ुर्ग लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सब में जो है डोज़ अलग-अलग होती है। तो जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो 2 टैबलेट इसकी पर डे ले सकते हैं, दिन में 2 बार। और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं या फिर एडल्ट है या फिर जो है बुज़ुर्ग लोग हैं, वो 2 से लेके 4 टैबलेट जो है दिन में 4 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बहुत क्लियर कर देता हूँ कि कैल्शियम सप्लीमेंट आप चाहे जितना दें, अगर बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में अगर विटामिन डी3 की कमी है, तो फिर वो कैल्शियम आप कितना भी दे दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जो विटामिन डी3 होता है, वो कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आप खुद आप कोई भी कैल्शियम टैबलेट्स अगर अंग्रेज़ी दवाएँ ले लीजिए, उसमें देखिए कैल्शियम के साथ में विटामिन डी3 ज़रूर होता है। ये केवल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या विटामिन डी3 जो होता है, वो कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो विटामिन डी3 का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आजकल आप खुद भी ये देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है विटामिन डी3 60,000 यूनिट जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जिससे कि विटामिन डी3 की कमी ना हो और जो वो कैल्शियम बच्चा, बड़ा या बुज़ुर्ग ले रहा हो, वो कैल्शियम ईज़िली जो है बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और उसके अंदर कैल्शियम की कमी से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर हो जाए। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर बच्चा कैल्शियम ले रहा है, फिर भी उसकी हड्डियाँ मज़बूत नहीं हो रही हैं, तो अदर सप्लीमेंट भी वो इस्तेमाल करे कैल्शियम के साथ में। और साथ में वो अपना विटामिन डी3 लेवल भी एक बार ज़रूर चेक कराएँ। हो सकता हो विटामिन डी3 लेवल कम हो और उसकी वजह से जो है वो कुछ भी कैल्शियम ले रहा है, लेकिन उसको वो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही है। तो फ्रेंड, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है अपने सवाल भी जो है पूछते रहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड, कैलकेरिया फास्फोरिका को लेकर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हों, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।